आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं। वहाँ से उनका नाम नहीं ले सकते, अच्छा अच्छा, इसमें जिक्र नहीं है ना कहीं उनका आगमन 10 दिन में हो चुका है और उससे पहले भी 10 दिन पहले आकर ना देवी का आवाहन करके वहाँ से फिर चले जाते हैं और फिर उसके बाद में उनके मुख्य शिष्य के रूप में यहाँ पास आचार्य के रूप में कभी कभी किसी के मन में आ जाता होगा कि ये तांत्रिक रूप से है या तामसिक रूप से है। अघोरतमितं शात्विकर्ता इति अघोर इसका नाम है। ये अघोर देव भगवान शंकर जी का भी नाम है, जिसमें पूर्णतः जब भगवान शंकर जी सरल रूप में बैठते हैं तब इस नाम का रूप होता है अघोर। ये विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ किया जा रहा है हमारे शक्तिधाम में स्थित बाबू टोला निवास स्थान पर, जो हमारी माता राम बैठी हुई है, उनके ही तत्वाधान में इस कार्य को संचालन किया जा रहा है। लगभग 10 वर्षों से कई कार्यक्रम चले हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है। हुआ था वो जसपुर क्षेत्र में कहीं हुआ था, उसके बाद में ये जो आयोजन है ये अपने राजनांदगांव में पहली बार हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का यह आयोजन अघोर रुद्र महायज्ञ जो है दूसरी बार हो रहा है। यह विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। 7 दिवसीय यज्ञ है, जिस पर पूरे विधि विधान से आहुतियाँ दी जाएगी और लोगों के स्वास्थ्य से और विश्व के कल्याण के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए करते हैं कि वो पर्सनल जानकारी कुछ भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनका एक सावधानी ये होती है कि वो सामने शब्द के रूप में प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे। जैसे आप अपने घर में कितना धन रखा हुआ है, कितना माया रखी हुई है, आप सार्वजनिक नहीं बताते हैं। तो माता राम के द्वारा, भगवान के द्वारा दी हुई उन शक्तियों का या उन आशीर्वादों को सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, इसलिए वो सामने में आने में थोड़ा सा नहीं जाते और स्थान पर चले गए। उनको यही से प्रणाम करते हैं। ये शारदीय नवरात्र के दौरान किया जाने वाला है। 7 दिवसीय महायज्ञ होगा। इसमें देवी की आहुति होगी, देवी के लिए आहुतियाँ दी जाएंगी, देवी को प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जाएंगे। और इसके में विषय ये है कि ये जो है अघोर, सबसे पहले तो इसके विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि अघोर का तात्पर्य ये है कि पूर्णतः सरल, ठीक है। मतलब नहीं और घोर मतलब कठिन, तो जो कठिन नहीं है और सरल मार्ग है, इसलिए इसका नाम अघोर रखा गया है। महारुद्र ये है क्योंकि महारुद्र और महाशक्ति के द्वारा भी संसार का, इस लोक कल्याण का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जैसा कहा जाए मंत्रों का, तंत्रों का, यंत्रों का, हर एक प्रकार के देव जमतियों का तो माँ शक्ति के द्वारा हुआ गया है। तो माँ शक्ति के रूप में हम महाकाली का आवाहन करते हैं और उनका पूजन पाठ करते हैं। इस सनातन धर्म को भी बहुत ही बढ़ाने को और उत्सुकता मिलाने का कार्यक्रम ये है कि इसके द्वारा जब यज्ञ होता है, इस यज्ञ के द्वारा यज्ञ को देखने से, यज्ञ के समीप रहने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर का ताप नष्ट हो जाता है और देखने से भी सारे शरीर के हमारे रोग दूर हो जाते हैं। और उस यज्ञ के द्वारा जो हम विभूति प्रदान करते हैं, यज्ञ के द्वारा जो राख प्रदान करते हैं, वो दूसरे के शरीर को, रोगों को दूर करने के लिए, किसी को दवा के रूप में भी काम करने के लिए ये दे देते हैं। कई नकारात्मकताएं भी होती हैं, उससे दूर हो जाती हैं। और मुख्य रूप से हमें वहाँ नियंत्रित किया गया है, निमंत्रण किया गया है कि हम वहाँ गौरी गणेश, कलश, नवग्रह और देवी देवताओं का जो हम 1650 हृदयन्यास, अगन्यास जो करते हैं, उसके लिए हमें वहाँ पास नियुक्त किया गया है। और हमारा बस कार्यक्रम यही है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये पूजा लोक कल्याण के लिए है, क्योंकि हम आचार्य हैं तो हम ये जानते हैं कि वो कई वर्षों से इस यज्ञ को कर रहे हैं। इस यज्ञ में महाकाली का आवाहन करके, पूजन करके इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। इस बार जैसे हमने देखा था तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ लगभग 7 से 8 हज़ार लोग रहे होंगे, क्योंकि जी रोड से हमका शक्तिधाम स्थान है, वहाँ से पूरी भीड़ तादाद में लगी हुई थी। अब इस बार माता राम की कृपा हो गई। व्यवस्था रुकने रहने की जी ऐसा कुछ नहीं, वहाँ प्रसादी वितरण किया जाएगा और सब अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। और हो सकेगा तो हम लोग व्यवस्था करेंगे, पंडाल और टेंट लगाकर हमने व्यवस्था की हुई है कि रात्रि शयन वहाँ पास वो लोग सब कर सके। और प्रसाद का भी वितरण किया गया है, महाविशाल भंडारा दिया जाएगा और जो भक्तालु बहुत दूर से आए हुए हैं उनके निवास स्थान के लिए भी कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। मेरा नाम अतुल कुमार त्रिपाठी है और मैं चित्रकूट से हूँ। इस शक्तिधाम धर्मार्थ समिति के द्वारा 7 दिवसीय शारदीय नवरात्र में अघोर रुद्र महायज्ञ का यह जो आयोजन हो रहा है वो जन कल्याण के लिए तो पूर्व में हम बता चुके हैं। जन कल्याण, विश्व कल्याण के निमित्त यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और रही बात है कि यहाँ जो संख्या है, जो दूर दराज के लोग भी पहुँचेंगे, अदर प्रांत के भी लोग पहुँचेंगे, लेकिन अपनी व्यवस्था से वो लोग चले जाएंगे। इस यज्ञ में शामिल होकर यहाँ रुकने और ठहरने की व्यवस्था नहीं किया गया है। आएंगे, आहुति देंगे और अपना अपने स्थान चले जाएंगे। वहाँ जो समिति के कार्यक्रम नज़दीक में ज़्यादा ही दूर के हैं, वो भोजन वोजन की व्यवस्था है
और अंतिम दिन में अपना भंडारा वगैरह का आयोजन होता है। वैसे विगत 10 वर्षों से धर्मार्थ के दिशा में कार्य करते आ रही है धर्मार्थ संस्था, शक्तिधाम धर्मार्थ संस्था, जैसे कि निःशुल्क औषधि वितरण, पीलिया हो गया, माहवारी से संबंधित बीमारी हो गई, और अपना 1-2 और बीमारी है जिसके संबंध में सवेरे आइए 6 बजे और निःशुल्क वितरण किया इस जाता है। महायज्ञ में काशी से विद्वान आने की चर्चा है, काशी से विद्वान को नहीं, काशी से विद्वान जो आए थे हमारे आचार्य जी वो चले गए हैं, दिशा निर्देश देके, जवाबदारी देके हरीश यादव जी को। वो हमारे यहाँ के पूर्ण इस कार्यक्रम को उनके नेतृत्व में अघोर महायज्ञ होगा, संपन्न कराएंगे। शुभ नाम अनूप श्रीवास, राजनांदगांव, चिखली।